देखिए इस डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को ये सिद्ध करके बताना है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ को सिद्ध करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंसेस दिए गए हैं, जिसमें से ये डायरेक्ट एविडेंसेस का एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हर्शे एंड चेज ने बैक्टीरियोफेज पर इसको प्रस्तावित किया है। तो बैक्टीरियोफेज में इन्होंने दो स्ट्रेन तैयार किए हैं। एक बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव S35 कल्चर मीडियम में डेवलप किया गया और दूसरे को रेडियो एक्टिव P32 कल्चर मीडियम में डेवलप किया गया। तो इस डायग्राम में हमने कौन से बैक्टीरियोफेज लिए हैं जिनका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव S35 से, इनका प्रोटीन कोड किससे रेडियो एक्टिव है S35, यानी इसका मतलब है कि S35 कल्चर मीडियम में इनको रखा गया जिससे इन बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन कोड S35 से रेडियो एक्टिव हो गए। अब इन बैक्टीरियोफेज को एक नॉन रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल ई कोलाई ये एक होस्ट सेल के रूप में कार्य करेगी, जिसमें ये बैक्टीरियोफेज क्या होंगे, इन्फेक्शन करेंगे। इन्फेक्शन करने से पहले ये जो होस्ट सेल है, जो नॉन रेडियोएक्टिव बैक्टीरियल सेल है, उससे अटैच हो जाते हैं। इस बैक्टीरियल सेल के चारों ओर ये बैक्टीरियोफेज क्या होंगे, अटैच हो जाते हैं। और आप लोग जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज अपने टेल फाइबर्स की सहायता से इस बैक्टीरियल सेल वॉल से अटैच हो जाएंगे और जहां पर जिस बिंदु पर अटैच होते हैं वहां पर एक लाइटिक एंजाइम स्रावित करते हैं जिससे सेल वॉल डिसॉल्व हो जाएगी और जिस बिंदु पर डिसॉल्व होती है उसी के माध्यम से ये जो इसका न्यूक्लिक एसिड है, जो डीएनए है, वो अंदर प्रवेश कर जाता है और इस सेल वॉल से ये बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोड अटैच रहता है। और देखिए आप लोग देख रहे हैं कि ये केवल इनका प्रोटीन कोड बाहर रह गया और ये न्यूक्लिक एसिड या डीएनए इसके अंदर प्रवेश कर गया। तो इसको हम क्या करते हैं, जो प्रोटीन कोड अटैच है इसकी वारिंग ब्लेंडर करते हैं। वारिंग ब्लेंडर के द्वारा इसको मथा जाता है और जब मथते हैं तो ये जो अटैच प्रोटीन कोड है ये डिटैच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये जितने बैक्टीरियोफेज की प्रोटीन कोट है वो डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है और ये बैक्टीरियल सेल क्या होगी, अलग हो जाएगी। इसके अंदर जो डीएनए प्रवेश करता है होस्ट सेल के अंदर, इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि एक या दो डीएनए, वायरल डीएनए या फेज डीएनए अंदर प्रवेश करता है तो मल्टीप्लिकेशन करके हजारों की संख्या में यहाँ पर डीएनए बन जाते हैं। इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फेज डीएनए के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद जैसे ही बहुत सारे डीएनए इसके अंदर डेवलप हो जाएंगे तो इस होस्ट सेल की प्रोटीन को प्रत्येक डीएनए मॉलिक्यूल के चारों ओर आवरण बन जाता है, प्रोटीन कोड बन जाता है, एक कंप्लीट फेज प्रोजेनी डेवलप हो जाएगा। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि इस सेल के अंदर बहुत सारे फेज प्रोजेनी डेवलप होते हैं। जब ये फेज प्रोजेनी बहुत सारे विकसित हो जाते हैं तो ये जो होस्ट सेल है, बैक्टीरियल सेल है, ये बस्ट हो जाती है, फट जाती है और फटने के बाद फेज प्रोजेनी बाहर निकल आती है। अब इसके बाद हम इन फेज प्रोजेनी को टेस्ट करते हैं, इनका परीक्षण करते हैं और परीक्षण में पाया गया कि जैसे मान लीजिए ये पेरेंटल बैक्टीरियोफेज हैं और ये प्रोजेनी बैक्टीरियोफेज है। इन दोनों में देखा गया, दोनों के प्रोटीन कोड का परीक्षण किया गया। जो ये पेरेंटल बैक्टीरियोफेज हैं इनके प्रोटीन कोड को देखा गया था तो ये S35 से रेडियोएक्टिव थे, लेकिन इसकी जो संततियां हमें प्राप्त हुई
उनके प्रोटीन कोड को देखा गया तो इसमें रेडियो एक्टिविटी का गुण नहीं पाया गया। क्यों नहीं पाया गया? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसका जो प्रोटीन कोड है वो यहां पर क्या कर दिया गया था? डिटैच कर दिया गया था। डिटैच होने के बाद भी आप लोग जानते हैं कि प्रोटीन जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती, केवल आनुवंशिक पदार्थ ही जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स को ले जा सकता। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध होता है कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। आप लोग देख रहे हैं कि ये जो इसके पेरेंटल बैक्टीरियोफेज के डीएनए है वही फेज प्रोजेनी में भी डीएनए देखने को मिलता है, लेकिन इनके प्रोटीन कोड S35 से रेडियोएक्टिव नहीं। अभी हम इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट आप लोगों को बताएंगे जिसमें प्रोटीन कोड रेडियोएक्टिव नहीं होगा, इसका डीएनए रेडियोएक्टिव होगा। जो दूसरा स्ट्रेन आप लोगों को बताया गया था जिसको P32 से रेडियोएक्टिव किया गया, तो जिसको P32 से रेडियोएक्टिव किया गया था तो उसका डीएनए रेडियोएक्टिव होगा, उसका प्रोटीन कोड रेडियोएक्टिव नहीं होगा। यहां पर प्रोटीन कोड रेडियोएक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रोटीन में कुछ सल्फर युक्त अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इसलिए इसको S35 से रेडियोएक्टिव किया। और जब आप लोग देखेंगे कि डीएनए P32 से रेडियोएक्टिव होगा तो इसका मतलब आप लोग जानते हैं कि डीएनए में क्या पाया जाता है? फॉस्फेट पाया जाता है, फॉस्फेट ग्रुप होगा, इसलिए डीएनए P32 से रेडियोएक्टिव हो जाएगा। सेम यही चीज वहां पर भी आपको देखने को मिलेगी, यही प्रोसेस होगा। लेकिन जब हम फेज प्रोजेनी देखेंगे तो उसके फेज प्रोजेनी का जो डीएनए होगा वो भी P32 से रेडियोएक्टिव पाया जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जिस प्रकार का पेरेंट्स है उस प्रकार की इसकी संततियां